उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को बड़ी जीत मिली है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जश्न का मौका है। भाजपा और उसके समर्थित उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा और सहयोगी दलों ने 323 में से 293 सीटें जीत ली हैं। 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब सहकारी भूमि विकास बैंकों से मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व खत्म हुआ है। 1991 से अब तक सहकारिता के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी खासकर यादव परिवार का एकाधिकार रहा है। यहां तक कि मायावती के दौर में भी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक पूरी तरह से यादव परिवार के कंट्रोल में ही रहा। बीजेपी ने इस बार न सिर्फ सपा का तिलिस्म तोड़ा बल्कि प्रचंड जीत के साथ भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। यादव परिवार के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2005 से लगातार 3 बार शिवपाल यादव अध्यक्ष रहे। शिवपाल यादव ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ना अब वर्जित कर दिया गया है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्होंने इस नियम को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर ये नियम ना आता तो इस बार भी उन्हें ही जीत मिलती। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ग्रामीण विकास बैंक के सभापति रहे हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था। सरकार और बीजेपी गठबंधन की व्यूह रचना ने इस बार यादव परिवार को धराशायी कर दिया। शिवपाल यादव जो कि यूपी सहकारिता के स्वयंभू माने जाते थे और उन्हें बीजेपी से नजदीकियों का भी फायदा नहीं मिल सका। शिवपाल यादव और उनकी पत्नी अपनी सीट बचाने में जरूर कामयाब रहीं। इसके बावजूद पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक उनके सभी सिपह सालार मात खा गए। शिवपाल यादव के सहकारिता क्षेत्र में तिलिस्म को तोड़ने की व्यूह रचना बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने रची थी। उन्होंने बीजेपी संगठन के जरिए लगातार काम किया और उसी समीकरण के जरिए बीजेपी ने सपा के सियासी किले को पूरी तरह से ढहा दिया। इस चुनाव में विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी चुनी गई है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी को सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी सीटें मिली हैं। विपक्ष को ग्रामीण बैंक की सिर्फ 19 सीटें मिली हैं, जबकि 11 सीटों पर चुनाव नहीं हो सके हैं। चुनाव आयुक्त पीके मोहंती ने कहा है कि शिकायतों के चलते 11 जगहों पर चुनाव रद्द किए गए थे। वहीं कांग्रेस को गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी के जगदीशपुर में ही जीत मिली है। मंगलवार को सहकारी भूमि बैंकों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें काफी बवाल भी हुआ था। कई जगह सपा व भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कई जगह पथराव होने की खबर भी आई थी। कन्नौज के तिरवा में तो पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा था, लेकिन जब परिणाम आए तो सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर हम सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के बारे में जाने तो प्रदेश में सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की 323 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि सूबे में अब 14 डायरेक्टर का चुनाव करेंगे, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति चुना जाएगा। इन जीते हुए शाखा प्रतिनिधियों द्वारा बैंक की प्रबंध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन 22 और 23 सितंबर को किया जाएगा। इस चुनाव के बाद अब बैंक के प्रबंध कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। 23 सितंबर को बैंक के सभापति, उपसभापति और अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्रामीण बैंक का गठन 1960 में हुआ था। पहले सभापति जगन सिंह रावत निर्वाचित हुए थे। इसके बाद रऊफ जाफरी और शिवमंगल सिंह 1971 तक सभापति रहे। इसके बाद बैंक की कमान प्रशासक के तौर पर अधिकारियों के हाथ में आ गई थी। साल 1991 में मुलायम सिंह यादव की राजनीति में एंट्री हुई। ये सच है कि सहकारिता विभाग को मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से ही याद किया जाता है। 1977 में मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री बने थे। उसके बाद से ही मुलायम सिंह ने सहकारिता को अपना हथियार बना लिया। प्रदेश में करीब 7,500 सहकारी समितियां हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ सदस्य हैं। मुलायम सिंह यादव ने जब यह विभाग छोड़ा तो उसे अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को दे दिया। मुलायम के बाद शिवपाल ने अपनी राजनीति में सहकारिता का भरपूर इस्तेमाल किया। 1994 में शिवपाल यादव सभापति बने। इसके बाद भाजपा काल में तत्कालीन सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा के भाई सुरजन लाल वर्मा अगस्त 1999 में सभापति निर्वाचित हुए थे। इसके बाद सपा ने इस पर फिर कब्जा जमा लिया। सपा की पकड़ को बसपा भी नहीं तोड़ सकी थी। 2007 से 2012 तक मायावती 5 साल तक मुख्यमंत्री रहीं। बसपा काल में सपाइयों ने कोर्ट में मामला उलझाकर
चुनाव नहीं होने दिया और अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखा था। पिछले लोकसभा चुनावों तक भाजपा की नजर शिवपाल और उनके करीबियों के कब्जे वाली सीटों पर नहीं थी, लेकिन अब भाजपा का नजरिया बदल चुका है। भाजपा 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सहकारिता की शीर्ष संस्थाओं के साथ सभी 7500 सहकारी समितियों पर कब्जा करने का लक्ष्य बना चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।